हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब सही है? सब मस्त है? सर मस्त नहीं है सर, बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है, सब टेंशन हो रही है, डर लग रही है। डरने की जरूरत नहीं है, रजनीश सर आपके साथ हैं। आज रजनीश सर एक और क्वेश्चन को लेके आ गए हैं और ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दैट इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड this point is the origin of this coordinate system. We have two charges q1 and q2 which are placed at position A and B in this coordinate system. r1 is the position vector of q1 charge and r2 is the position vector of q2 charge, and r is the position vector of charge q2 with respect to charge q1. अब हमें कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बट कूलम्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, if we have two charge like q1 and q2, उन दोनों के बीच में फोर्स लगेंगे एंड इस फोर्स को हम लोग आइदर कोलम्बिक फोर्स बोलेंगे, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ये फोर्स हमेशा क्या होते हैं? एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं एंड इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज q1 एंड q2। अगर ये चार्ज q1 q2 सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, एंड अगर ये डिफरेंट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। राइट नाउ वी आर एज्यूमिंग कि चार्ज q1 एंड q2 आर ऑफ सेम नेचर, सो व्हाट वी कैन से दैट द फोर्स अप्लाइड बाय चार्ज q1 ऑन q2 विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्या बोल सकते हैं? इस डायरेक्शन में होगा, एंड दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 2 विथ बाय द चार्ज 1। व्हाट इज F21? F21 is the force on charge q2 by the charge q1. Similarly, q2 will also act the force on charge q1 and that will be in this direction. So, इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं F12 means force on charge q1 by the charge q2. अब जल्दी से F21 को एंड F12 को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू रिप्रेजेंट F21 इन वेक्टर फॉर्म। किसी भी फोर्स के पास क्या क्या होता है? सब डायरेक्शन होता है एंड मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। सो ऑफ कोर्स F21 means the force applied by charge 1 on charge 2 will also have direction as well as magnitude. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सब मैग्नीट्यूड होगा F21 का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F21। अच्छा, F21 किधर की तरफ है? सर F21 R वेक्टर के पैरेलल है। इट मींस वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट R यूनिट वेक्टर। जब भी किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करना होता है उसका एक तो मैग्नीट्यूड होता है एंड और क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को तो सिंपली आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और डायरेक्शन के लिए आपको यूनिट वेक्टर से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देख, सो F21 vector will be equals to how much? Sir, F21 will be equals to magnitude of F21। अच्छा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड क्या होता है? सर K Q1 Q2 अपॉन whatever be the separation का स्क्वायर। तो सर K Q1 Q2 और सेपरेशन कितना है? सर सेपरेशन जो है ना वो R वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। अच्छा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। What we can write down the unit vector? Sir, unit vector को we can write down R vector upon mod of R vector। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। Can we write down F21 as K Q1 Q2 upon mod of R vector का क्यूब into R vector। क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक। आप इसी भी वेक्टर फॉर्म बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा हम लोग R वेक्टर को R2 वेक्टर एंड R1 वेक्टर के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। अब डायरेक्टली लिख सकते हैं या फिर चलो बेसिक से बताता हूं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, सर कौन सा ट्रायंगल? OAB ट्रायंगल। तो फ्रॉम ट्रायंगल OAB कैन बी राइट डाउन OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या? OB वेक्टर। फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन से दैट। यस सर, कर सकते हैं। सो मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है, OA वेक्टर plus AB vector equals to OB vector. What is OA vector? Sir, OA vector is R1 vector. What is AB vector? Sir, R vector. And what is OB vector? Sir, R2 vector. So क्या इस इक्वेशन से हम लोग R vector equals to R2 minus R1 vector लिख सकते हैं?
सर लिख सकते हैं इस R2 माइनस R1 वेक्टर को R21 वेक्टर भी बोला जाता है। अच्छा, इस R21 को आप रीड कैसे करोगे? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, इसको इस तरह से रीड करना है। R21 कैसे रीड करना है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, and that is nothing but your R vector. Okay, and R vector is what? R2 vector minus R1 vector. So क्या F21 वेक्टर को ऐसे लिख पाएंगे क्या in terms of R1 and R2? K Q1 Q2 upon mod of R vector is nothing but R2 vector minus R1 vector the cube into R2 vector minus R1 vector. कैसे लिख सकते हैं? हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। And in this way we represent the force on charge Q2 by charge Q1 in vector form. Okay, सर ये तो रिप्रेजेंट कर लिया। Similarly, you can also represent F12 vector, and that is nothing but K Q1 Q2 upon mod of R1 vector minus R2 vector का क्यूब into R1 vector minus R2 vector। बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही करना है। And in this way you can also represent the force on first charge due to the second charge। ये दोनों फोर्स आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। ये दोनों फोर्स आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। डायरेक्शन अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम होगा। तो इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड वाले दोनों क्या होंगे? सेम। तो F12 इज नथिंग बट मॉड ऑफ F21। सो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।